और अब तीसरा ज्योतिर्लिंग जहां हम बैठे हैं उनकी कथा मैं आज आपको सुना, क्योंकि सोमवार भी है और जहां बैठे हैं ये महाकालेश्वर महादेव की कथा आपको मैं कहने का प्रयास करता हूं। और जो कोई मनुष्य महाकाल की कथा का श्रवण करते हैं, इस मानव की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उनके जीवन में कोई बड़ा भयंकर रोग नहीं रहेगा, और वो मनुष्य जीवन के और जन्म के मृत्यु के संसार से भय से मुक्त हो जाएगा। इसलिए सभी भयों में से मुक्त करने वाला ये महाकाल, ये धरती का राजा है, मृत्यु काल का राजा है, काल धीराज, ये महाकाल राजा है। काल भी उनके आगे नृत्य करता है और काल की गणना यहां से शुरू हुई। विक्रमादित्य को याद करें, समय की गिनती यहां से, विक्रम संवत यहां से प्रारंभ हुआ है। और माता हरसिद्धि की अद्भुत महिमा है। आदित्य विक्रम ने 11 बार मां भवानी को मस्तक अर्पण किया और 12वीं बार अर्पण किया, तब फिर से मस्तक जुड़ा नहीं। और 135 साल विक्रमादित्य ने यहाँ राज्य किया है। ये माता हरसिद्धि के परम भक्त थे और दिन में मां हरसिद्धि वहां रहती हैं जो मेरे पोरबंदर के पास माता हरसिद्धि का स्थान है, और माता रात्रि में यहाँ आती, इसलिए हम नवरात्रि मनाते हैं ना। रात्रि निवास यहाँ करती है माता हरसिद्धि, दिन में वहां रहती है। वहां बीजा नाम भूल गया मैं, उसका राज्य था, रोज 1.25 मण सोने का दान करता था। हरसिद्धि माता का परम भक्त राजा बीजा, ऐसा कुछ नाम था, अभी मैं भूल गया। तो आप मैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के महादेव की कथा का मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। जो कोई मनुष्य तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं, इस मनुष्य को महाकाल पूजा, महाकाल यात्रा, महाकाल के दर्शन अर्चन का फल मिलता है। और बहुत दिव्य कथा है, बहुत विस्तार से कथा है। भाव से सुने, आदर के सुने। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, सभी महात्माओं ने सुत पुराणे को कहा, सुत सर्व विजाना से, आप सब कुछ जानते हैं। व्यास प्रसादतः, भगवान व्यास के मुख में से जो आपको प्रसाद मिला है वो सब कुछ कहने का प्रयास करें। और विशेष करके तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा कहो। ये प्रयाग तीर्थ में सभी महात्मा ने कहा है, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ है, वहां सभी महात्माओं ने कहा है। सूत जी तीसरे ज्योतिर्लिंग सुनाओ। सूत सर्व विजानासि, विजानासि मतलब जानने वाला। वस्तु व्यास प्रसादतः ज्योतिषां च कथां श्रुत्वा तृतीयं नैव प्रजायते, तृतीयं नैव प्रजायते। सुत पुराण ने कहा, महात्माओं आपकी जिज्ञासा देखकर मैं प्रसन्न हूं। आप जैसे साधुओं का मुझे संग हुआ। आप सभी श्रीमंत हैं। श्रीमंत मतलब सभी महात्मा सुनने वाले धनपति नहीं थे ना। एक लंगोट थी पहनने के लिए, दूसरी लंगोट भी नहीं थी महात्माओं के पास। तो अभी सूत पुराण ने कहा आप सब श्रीमंत हैं। और श्रीमंत किसको कहा जाता है? धन संपत्ति वैभव जिनके पास है उसको श्रीमंत नहीं कहा जाता है। जिनके पास श्रीपति की भक्ति हो। श्री की पति कौन? विष्णु की भक्ति जिनके पास हो उनको श्रीमंत कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति की भक्ति जिनको मिली है उनको श्रीमंत कहा जाता है। और हम धनपति को श्रीमंत कहते हैं, ऐसी बात नहीं होती। जिनके जीवन में संस्कार है, सत्संग है, उनको श्रीमंत कहा जाता है। इसीलिए सूत पुराण कहते हैं कि मैं आज धन्य हूं कि आप जैसे श्रोता मुझे कथा सुनने के लिए मिले। क्योंकि वक्ता भाग्यवान तब बनता है योग्य श्रोता मिले। और कथा की शोभा कथा सुनने वाले भाई बहन हैं। मैं और मधु भाई यहां पहुंच गए और ये 25 व्यक्ति और मैं अकेला, तो हम कैसा लगेगा?
इसलिए कथा की दिव्यता आप सबने बढ़ाई है। इसने दूर दूर से, यहां कोई खाने के लिए नहीं आया भाई, सबके घर में खाने का मिलता है। आज कोई भूखा नहीं रहता भारत देश में, बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए आप सब भगवान के सानिध्य में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए। और हमारी कथा की शोभा, हमारा तेज श्रृंगार तो है, महादेव तो है, लेकिन बार बार कहता हूं कि कथा की शोभा हमारे कथा सुनने वाले श्रोता है। तो वेद प्रिय, उनके 4 संतान, देव प्रिय, प्रिय मेघा, सुकृतो, सुव्रतो, 4 संतानों के साथ पिता वेद प्रिय जी अवंती नगरी शिप्रा नदी के तट पर भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करते थे। यहाँ जो मेरे आचार्य जी रोज, आपका नाम क्या है? ध्रुव आंबलन बताओ तुम। रसिक भाई, सरनेम रावल, रसिक भाई रावल, जामनगर, રસિક ભાઈ રાવલ જામનગર ને સુરવાગીર, હા સુરવાગીર ના બ્રાહ્મણ છે। વાહ વાહ સરસ, તાળી વડે કોકો આદર આપો એમને। सुरवागीर से बता, रोज पार्थेश्वर महादेव लिंग निर्माण करते हैं, रोज मुझे पूजा कराते हैं, कथा के आचार्य हमारे पंचदेव की पूजा के लिए। और एक बात सभी कथा में कहता हूं, कभी कोई पंच देवताओं की पूजा आपसे न हो सके। एक शिव की पूजा में पंचायत पूजा भी समय होती है, अलग अलग किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, जो शिव को पकड़ लेता है। एक साथ हो सब साध्य हो जाता है, एक महादेव को पकड़ लीजिए सब कुछ ठीक हो जाता है। और देवताओं ने तो महादेव को वचन दिया है कि महादेव आपके चरण में जो आते हैं उन पर तो हम निरंतर कृपा दृष्टि अमृत की बारिश करते रहते हैं। इसलिए शिव भक्त होना कोई छोटी बात नहीं है। शिव भक्त होना जीवन में बहुत बड़ी बात होती है भाई, इसलिए कभी अपने जीवन को छोटा ना समझे। लेकिन शिव भक्ति उसको कही जाती है जो महादेव में गुण सद्गुण है उसका धीरे धीरे अवतरण करना, उसको शिव भक्ति कही जाती है ना। शिव कैसे हैं? शांत रहते हैं। शिव कैसे हैं? मिठी वाणी बोलते हैं। शिव बोलते हैं तो अमृत भी उनके आगे फिक्का लगता है, ये शिव का प्रवचन होता है। शिव कैसे होते हैं? उदार होते हैं। शिव कैसे हैं? सरल होते हैं, उसको शिव भक्त कहा जाता है ना। शिव भक्त का लक्षण क्या है? त्रिपुंड कर लिया वो तो यूनिफॉर्म हो गया, रुद्राक्ष पहन लिया वो तो पहचान हो गई, शिव नाम वो तो शिव जी का नाम हो गया। लेकिन आप शिव भक्त कम बन सकते हैं जब शिव जैसे सद्गुण हमारे में उतरते। सरलता, नम्रता, विनम्रता, मधुर वाणी, मधुर भाषा, दूसरों पर उपकार करना, दया रखना, उदारता, ये सब शिव भक्तों के लक्षण हैं। आज मैं सुबह में बैठा था महादेव के सामने, महाकाल के सामने, तो मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ मैंने एहसास किया। एक तमाशा के लिए लोग आते हैं, बस मैंने भस्म आरती की ऐसा दिखावा करने के लिए बहुत सारे लोग, मैंने बहुत कुछ अनुभव किया क्योंकि हम तो निरंतर देखते रहते हैं, मेरी आंख देखती रहती है कि जगह के लिए झगड़ते हैं, बोलते रहते हैं। एक सिक्योरिटी वाला होगा तो मुझे कहना पड़ेगा उस बहन को कहो मौन रहे, बड़बड़ 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 कर रही है। वो ब्राह्मण कहते हैं कि यहाँ मौन होकर बैठो, मौन होकर बैठे, तो भी बड़बड़ाहट बड़बड़ाहट बड़बड़ाहट। बस एक समाज में बड़ाई करने के लिए कि मैंने भस्म आरती को देखा है। एक बात कहूं, जहां तक हम पात्र नहीं बनेंगे ना वहां तक भगवान हमारा पात्र अमृत से कभी नहीं भरेगा। जब हम पात्र बन जाएंगे तो भगवान को कहना भी नहीं पड़ेगा, आपका पात्र अमृत से भर जाएगा। पात्र बनना आवश्यक है। और ज्यादातर लोग लोभ, लालच और अपेक्षा और मनोकामना पूर्ण करने के लोग भटकते हैं यार। उज्जैन में रहने वाले दुखी रोगी लोग मेरे पास आते हैं, बापू हम उज्जैन में रहते हैं, हम दुखी हैं, हम रोगी हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूं, ये भवरोग मिटाने वाला महाकाल आपकी नगरी में बैठा है, तो भी लोग दुखी है क्यों? कुछ न कुछ कमी है। तो 4 पुत्रों के साथ पिता वेद प्रिय जी पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते थे यहाँ शिप्रा नदी के तट पर। और यहाँ कुछ ये सब नहीं था पहले ना, यहाँ तो वन जंगल था,
एक छोटा सा नगर था अवंती नगरी, बहुत सादगी से भरी हुई नगरी थी। बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, बहुत सारे शिव भक्त रहते थे, ब्राह्मण लोग निवास करते थे महाकाल वन में। ऋषि मुनि देवता सब आते जाते रहते थे। ऐसा एक दिव्य नगर अवंती नगरी था। ये शहरीकरण नहीं था, पहले थोड़ा शहरीकरण होता है, कुछ भी नहीं था यहाँ। अब धीरे धीरे श्रोता आने लगे। अरे मैं पहले महाकालेश्वर महादेव आता था तो महाकालेश्वर महादेव 5 तक में गाड़ी लेकर जाता था और प्रेम से महाकालेश्वर महादेव, नहीं कोई सिक्योरिटी, ठीक मनोजपुरी को पता होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, पहले कुछ भी नहीं था ना, सीधा हम जा सकते हैं। स्वामी जाना है बेटा, कोई बात नहीं। आप प्रेम से जा सकते, कोई रोक टोक नहीं थी। महाकालेश्वर महादेव शिवालय में जाकर बैठ सकते थे, पूजा कर सकते। ये दृश्य मैंने भी देखा है। ये सब धाम धूम लगभग 30 साल से शुरू हुआ और ज्यादा से ज्यादा 15 साल में इतना लोग आने लगे, इतने लोग आने लगे। 30 साल 35 साल पहले हम ऐसे ही खाली पड़ा रहते थे। हमारे सोमनाथ में भी हम सोमनाथ में जाकर बैठते थे, अंदर फोटोग्राफी करते थे। सोमनाथ कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस नहीं, ऐसे सोमनाथ खुला रहता था। अब सोमनाथ में देखो 5 किलोमीटर तक आपको मोबाइल और जूता छोड़कर आना पड़ता है। कितनी सिक्योरिटी होती है, कितना बंदोबस्त होता है ना। क्योंकि अब धीरे 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 शिव युग आने लगा है, महादेव का युग उमड़ उठा है। लोग शंकर की ओर, महादेव की ओर जा रहे हैं। और ये 5 ब्राह्मणों की शिव भक्ति के फलस्वरूप पूरे नगर में धन संपत्ति वैभव बढ़ने लगा, नगर की ऊर्जा बढ़ने लगी। शिव भक्ति के फलस्वरूप जो जो महाकाल वन में रहते उनको सुख मिलने लगा, शांति मिलने लगी। पूजा करता था 5 ब्राह्मणों, शांति सबको मिल रही थी। भक्ति करते थे 5 ब्राह्मण, पार्थेश्वर महादेव की पूजा के फलस्वरूप पूरे नगर में सबको सुख शांति समृद्धि मिलने लगी। धीरे धीरे नगर की जाहो जलाल, धन संपत्ति वैभव बढ़ने लगा। अवंती नगरी की शोभा ऊर्जा बढ़ने लगी। ये 5 ब्राह्मणों की शिव भक्ति के कारण। वेद प्रिय, उसका पुत्र देव प्रिय, प्रिय मेघा, सुकृतो और सुव्रतो, ये 4 संतानों के साथ पिताजी निरंतर महादेव की पूजा, भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजन का अनुष्ठान करते थे। अवंती नगरी से दूर एक महाअसुर रत्नमाला पर्वत पर रहता था, दूषण नाम का असुर। दूषण असुर को मालूम हुआ कि अवंती नगरी में धन संपत्ति वैभव बढ़ रहा है और असुरी वृत्ति का था, राक्षस था, मानव भक्षक था और सुना कि अवंती नगरी में बहुत कुछ धन वैभव है। तो दूषण नाम के असुर ने नगर पर आक्रमण किया, पूरे नगर को घेर लिया और सबको लूटने लगे। अगणित असुरों के साथ दूषण नाम का असुर आया था, खरदूषण का भाई होगा, आक्रमण किया और पूरे नगर में लोग परेशान हो गए। जो सज्जन थे सब वेद प्रिय के पास पहुंच गए। इसे का श्लोक में कहा न, सज्जना नाम मुक्ति प्रदाना, सज्जना नाम महाकाल मृत्यु, सज्जना नाम परिरक्षणार्थ। किसके रक्षण के लिए? सज्जनों के रक्षण के लिए भगवान यहां पधारे। असुरों को मारने के लिए नहीं। असुरों को तो भ्रुकुटी मात्र से भस्म कर देते शंकर जी, है ना। ये भस्म क्यों लगाते हैं? पाप को भस्म कर देते हैं, इसलिए भस्म लगाते हैं। कोई मानस भस्म लगावे इसी समय पाप से मुक्त हो जाता है, पाप उसके भस्म हो जाते हैं। सभी सज्जन जो थे सब पहुंच गए 5 ब्राह्मणों के पास, हमारी रक्षा करो रक्षा करो। ब्राह्मणों ने पूछा क्या हुआ? दूषण नाम का भयंकर असुर नगर पर आक्रमण करके सबको लूट रहा और बहुत सारे मनुष्यों को खा रहा, हमारी रक्षा करो। तब 5 ब्राह्मणों ने कहा, नगरजनों आप यहाँ पार्थेश्वर महादेव के आसपास बैठ जाइए। सभी पार्थेश्वर महादेव के आसपास बैठने लगे। 5 ब्राह्मणों सबको आश्वासन दे रहे हैं, शांत रहो शांत रहो, भगवान के आगे बैठ जाइए, शांत रहो, भगवान रक्षा करेंगे, हमारे रक्षक महादेव है, हमारे रक्षक महादेव हैं। ऐसा हो रहा था। बहुत सज्जन लोग वहां बैठने लगे, महादेव को याद करने लगे, भगवान रक्षा करो, महादेव रक्षा करो, महादेव रक्षा कर, तो महादेव रक्षा करो, रक्षार्थ महादेव
महादेव रक्षा करो। इसी समय में दूषण नाम का असुर वहां पहुंच गया। पांचों ब्राह्मणों को देख लिया, उस पांचों ब्राह्मणों को पकड़ लिया उसने और पांचों ब्राह्मणों को खाने का प्रयास किया। भक्षण पापियों का नहीं होता, भक्षण पवित्र लोगों का ही होता है। दुनिया में बदनामी किसको मिलती है? जिनके पास नाम है उसको बदनामी मिलती है। अपकीर्ति किसको मिलती है? जिनके पास कीर्ति है, जिनके पास मान सम्मान बहुमान है, उसको लोग गिराते हैं ना। गिरा हुआ उसको गिराने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो कोई ऊपर उठा है उसको गिराने का समाज प्रयास करता रहता है, पहले से निरंतर चलता आता है। अन्य जो बैठे थे उसको नहीं पकड़ा, दूषण नाम के असुर ने पहले ब्राह्मणों को पकड़ लिया, खाने की तैयारी करने लगे। इसी समय नगरजनों ने और पांचों ब्राह्मणों ने भगवान महादेव की प्रार्थना की, भगवान महादेव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। पांचों ब्राह्मणों की प्रार्थना से और नगरजनों की प्रार्थना से भगवान शंकर जी, भगवान महादेव स्वयं धरती तोड़कर बहुत बड़ा गहरा खड्डा बन गया। अब देखो, महाकाल धरती ऊपर नहीं है, महाकाल भूगर्भ में है। ये आपको पता नहीं होता, ये महाकाल भूगर्भ में है, ऊपर नहीं है, बहुत नीचे उतरना पड़ता है। तो आपको पता नहीं लगता, आप घूम 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 जाते हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं लगता। महाकाल धरती के सपाटी पर नहीं है, महाकाल भूगर्भ में है। बहुत बड़ा खड्डा प्रकट हुआ, बहुत बड़ा गहरा, और भूमि तोड़कर, जमीन को तोड़कर, जमीन को फाड़कर भगवान महादेव अग्नि ज्वाला के साथ प्रकट हुआ है। अग्नि के तेज के साथ भगवान प्रकट हुए हैं। इतना भयंकर विकराल रूप लेकर भगवान प्रकट हुए, विकराल और भयंकर रूप लेकर प्रकट हुए, और हुंकार मात्र से, सिर्फ ध्वनि मात्र से असुरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसे महादेव को भस्म चढ़ाई जाती है। असुरों को मारा नहीं है, महादेव ने असुरों को भस्म कर दिया, वहां से शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है। अन्य शिवलिंगों पर भस्म अभिषेक नहीं होता सुबह का। महादेव को, महाकाल को भस्म प्रातःकाल इसीलिए चढ़ाई जाती है कि भगवान शंकर ने अपनी ध्वनि मात्र से, आवाज मात्र से असुरों को भस्म कर दिया था। और इसीलिए महादेव की पूजा भस्म से होती है। और जो कोई महाकाल का दर्शन करते हैं उनके पाप, और भस्म आरती का दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी उनके भस्म हो जाते हैं। यह है महाकाल की महिमा। भगवान शंकर जी प्रकट हुए, ब्रह्मा पधारे, विष्णु पधारे, देवलोक से देवता पधारे। पांचों ब्राह्मणों ने भगवान महादेव को देखा। देवताओं ने आकाश में से पुष्प की वृष्टि की। शंकर भगवान प्रकट हुए तो दुदुम्भी नगारे बजाए। देवताओं ने फूलों की बारिश की। ब्रह्मा और हरि वहां प्रकट हो गए। इस भूमि पर ब्रह्मा और हरि साथ में प्रकट हुए, शंकर की उपस्थिति है, और दुदुम्भी नगारे बजने लगे। और भगवान व्यास ने बोला, देव दुदुम्भ्यो देव दुदुम्भयो नेदु पुष्प वृष्टि तथातः देवा समायुः सर्वे हरि ब्रह्मा दयास्तथा हरि ब्रह्मा दयास्तथा। हरि और ब्रह्मा, अन्य देवता वहां उपस्थित हो गए। शिप्रा नदी के तट पर अवंती नगरी में भगवान शंकर जी प्रकट हुए। महादेव प्रकट हुआ, काल के मुख में से रक्षा की। पांचों ब्राह्मणों ने कहा, महादेव काल ग्रस्त कर रहा था, हमारी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, लेकिन अकाल मृत्यु हमारी हो रही थी, और अकाल मृत्यु में से आपने हमारी रक्षा की। और आज पता लगा कि काल की मुख में से रक्षा करने वाला कोई नहीं, महादेव तू। और ब्राह्मणों ने भगवान महादेव को कहा, देखो जरा महादेव, आज आप महादेव तो है,
लेकिन ब्राह्मणों ने शंकर जी की स्तुति, शंकर जी की प्रार्थना में कहा, महादेव महाकाल महादेव। ये ब्राह्मणों ने गाया, ये पांचों ब्राह्मणों से मुख से प्रकट हुआ है। महादेव का नाम महाकाल क्यों पड़ा वे यहां? देव के नाम पर नहीं, वेद प्रिय के नाम से नहीं, पांचों ब्राह्मणों के नाम से नहीं, काल के मुख में से रक्षा की थी, इसलिए पांचों ब्राह्मणों ने कहा, महादेव आप महाकाल रूप हैं, इसलिए हमारी स्तुति का स्वीकार करे भगवान। और जो पांचों ब्राह्मणों ने महादेव की उपस्थिति में, देवताओं की हाजिरी में, पांचों ब्राह्मणों ने भगवान महादेव की स्तुति की। इसमें पहला शब्द दिया महाकाल। महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभु मुक्ति प्रयश्च नः शंभो संसार बुधित शिव संसार बुधित शिव। संसार का मंगल करने के लिए भगवान महादेव, सज्जनों को उतारने के लिए और सबको मुक्ति प्रदान करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए। एक बात कहूं, कोई मनुष्य महाकाल का दर्शन करते हैं ना, उतरे उनके जो शत्रु हैं उसको दंड आपको नहीं देना पड़ेगा, ये महाकाल उसको दंड देने के लिए पहुंच जाते हैं। बिना कारण आपके साथ कोई शत्रुता कर रहा है, बिना कारण। बहुत लोग होते हैं कोई कारण नहीं होता तो भी शत्रुता करते हैं, कोई कारण नहीं होता, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो भी गले पड़ जाते हैं। कभी कभी होता है ना ऐसा, जीवन में कभी कभी होता है, गले पड़ जाते हैं लोग, सामने से शत्रु आ जाता है। इसलिए जो महाकाल का दर्शन करते हैं उनके शत्रु को आपको दंडित नहीं, ये महाकाल शत्रुओं को दंड देने, यहां कहा ने दुष्ट दंड, दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान महादेव निरंतर उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर जागते हैं। और जब पुजारी मंडल ये शिवलिंग का श्रृंगार करते, झांकी करते, तो भगवान शंकर की झांकी ऐसी लगती है ना, रक्षा करने के लिए जागे है। आज कोई दुष्ट नु आयु मानो, ऐसे ही भगवान जागते। जो आपने सुबह का दर्शन किया होता तो ऐसा ही रूप होता है। भगवान सुबह सुबह में हंसते हंसते नहीं जागते ना, ये जो महाकाल जागता है वो हंसते हंसते प्रसन्नते नहीं, महाकाल जागते तो आंख फाड़ कर जागता है। आपने सुबह का रूप देखा होगा ना, ऐसा ही रूप लगता है ना। अपने भक्तों के रक्षा के लिए निरंतर शंकर जी जागरूक रहते हैं। और भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा है, मेरा कोई अनादर करे तो मैं उसको क्षमा करता हूं, लेकिन मेरे भक्त का कोई अनादर करे उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता। ये शंकर जी का वचन है, महादेव का वचन है, ये शंकर भगवान का स्वयं का वचन है। इसलिए शिव पुराण में कहा, दुष्टों को दंड देने के लिए महाकाल रूप में, संसार की रक्षा करने के लिए, भक्तों के हित के लिए भगवान शंकर जी महाकालेश्वर रूप में यहां प्रकट हुए हैं। और सुत पुराण ने कहा, महात्माओं, पांचों ब्राह्मणों ने कहा, बाबा आपने हमारी रक्षा की है, काल के मुख में से हमारी रक्षा की है, इसलिए भगवान आप तेजोमय स्वरूप यहां स्थिर हो जाए। और ये शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया है, किसी ने भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं की है, स्वयं भगवान महादेव, उसका जो स्वरूप था वो लिंग रूप में भगवान शंकर ज्योति रूप में यहां प्रकट हुए हैं। यह महाकाल। और यहां जितने शिवलिंग है वहां भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, और स्वयं भगवान महादेव लिंग रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। कोई ब्राह्मणों के द्वारा, कोई साधु संत महापुरुषों के द्वारा लिंग कहीं से लाया गया और स्थापित किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे बहुत शिवलिंग मैं आपको दिखा सकता हूं जो कल्प प्राचीन लिंग है, किसी ने स्थापित नहीं किया, किसी ने वहां
बहुत सारे ऐसे शिवलिंग मैंने देखा है कि पाताल में खोदते खोदते कितने अंदर जाओ, लेकिन उन पत्थर का कोई अंत नहीं है। इतने अगणित पाताल तक शिवलिंग है। ऐसे अगणित शिवलिंगों को हमने देखा है। इस धरती पर ऐसे भगवान महादेव विराजते हैं। पांचों ब्राह्मणों की प्रार्थना से भगवान शंकर ने अपना तेजोमय स्वरूप शिप्रा नदी के तट पर अवंती नगर में स्थिर कर दिया और सुंदर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। और ये दिव्य शिवलिंग का नाम है, सूत पुराण ने कहा, महाकालेश्वरो। महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातश्च भूतले। पूरे भूतल पर, पूरे भुवन में महाकालेश्वर नाम ख्यात हुआ है। और ये महाकालेश्वर की ख्याति सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, पूरे भूमंडल में उनकी ख्याति, पूरे भूमंडल में। ये सूत पुराण ने कहा, महाकालेश्वर नाम। महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातश्च भूतले। तं दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किञ्चित् दुःखमपि किञ्चित् दुःखमपि। ये वचन दिया है, जो कोई मनुष्य तम दृष्टवा, जो कोई महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, उस मनुष्य को सपने में भी दुख नहीं रहेगा। ये व्यास का वचन है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज हमने महाकालेश्वर जी के बारे में गुरु जी से कथा सुनी। कहते महाकालेश्वर महाकाल के रूप में उपस्थित हुए। वे शिवलिंग स्थापित नहीं किए गए हैं, वे अपने आप वहाँ पे शिवलिंग स्थापित हो गए हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुरु जी ने इस कथा के माध्यम से बताया है कि जो भी व्यक्ति इस कथा महाकालेश्वर के बारे में सुनता है या पढ़ता है, तो कहते हैं उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। भक्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।